नमस्कार मित्रों, आज हम गीता के अध्याय 2 के श्लोक 51 से 60 तक की अद्भुत शिक्षाओं को समझेंगे। यह हिस्सा हमें बताता है कि जीवन में स्थिरता, विवेक और आत्मसंयम कैसे प्राप्त किया जाए। यदि आप यह श्लोक ध्यान से समझ लें तो जीवन में शांति, सफलता और सच्चा सुख आपके साथी बन जाएंगे। श्लोक 51। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मणिषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम्यम। भावार्थ, ज्ञानी लोग बुद्धि योग संतुलित दृष्टि से कर्म करते हैं। वे कर्म के फल का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप परीक्षा में पूरी मेहनत करते हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ परिणाम, नंबर, रैंक पर रहेगा तो चिंता और तनाव होगा। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से मेहनत करेंगे तो चाहे परिणाम जो भी हो, मन शांत रहेगा और असली सफलता वही है। श्लोक 52। यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गण्टासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जाल से निकल जाएगी तब तुम शास्त्रों के सुने सुनाए उपदेशों से परे वास्तविक सत्य को जान जाओगे। उदाहरण, बहुत बार लोग सिर्फ किताबों या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब अनुभव और आत्मज्ञान जागृत होता है तब समझ अपने भीतर से आती है। जैसे तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, पानी में उतरना जरूरी है। श्लोक 55। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि पुंसन। भावार्थ, जब शास्त्रों की अनेक बातें तुम्हें विचलित न करें और तुम्हारी बुद्धि दृढ़ होकर एक में स्थित हो जाए, तभी तुम सच्चे योग को प्राप्त करोगे। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है। लोग अलग अलग सलाह देंगे, कोई कहेगा यह करो, कोई कहेगा वह करो, लेकिन जब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वह निर्णय लेकर सफलता की ओर बढ़ता है। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिय किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम याना। भावार्थ, अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो समाधि में स्थित है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उदाहरण, यहां अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो आज हम पूछते हैं। संत कौन है? ज्ञानी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते गुण। भावार्थ, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उदाहरण, जैसे एक संत के पास बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन वह भीतर से प्रसन्न और शांत रहता है। उसकी खुशी किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भावार्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय, क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला। साधारण व्यक्ति दुखी हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति स्थिर रहता है, न प्रमोशन से अति खुश, न उसकी कमी से दुखी। श्लोक 57। यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, जो व्यक्ति शुभ या अशुभ परिस्थितियों में न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। उदाहरण, एक क्रिकेटर अगर हर बार चौका लगाकर उछल पड़े और हर बार आउट होकर टूट जाए तो वह स्थिर नहीं है। लेकिन महान खिलाड़ी परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। उदाहरण, मोबाइल फोन की लत को देखें। ज्ञानी व्यक्ति समय आने पर मोबाइल हटा लेता है, लेकिन सामान्य लोग उसमें फंसे रहते हैं। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भावार्थ, इंद्रिय विषयों से दूर रहने पर भी उनकी रसना, लालसा बनी रहती है, लेकिन परम सत्य का अनुभव होने पर वह रस भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण, जैसे कोई बीमार व्यक्ति मिठाई नहीं खा सकता, उसकी इच्छा बनी रहती है, लेकिन अगर उसे समझ आ जाए कि असली आनंद स्वास्थ्य में है तो मिठाई की चाह स्वतः मिट जाती है। श्लोक 60।
यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। भावार्थ, हे अर्जुन, साधक कितना भी प्रयास करे लेकिन चंचल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। उदाहरण मान लीजिए, किसी ने निश्चय किया कि वह डाइट करेगा, लेकिन सामने मनपसंद खाना आया और इंद्रियां उसे खींच ले गईं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष, इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण हमें स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी की पहचान बताते हैं। हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करें, बुद्धि को मोह से मुक्त रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और सुख दुख में संभव रखें। संदेश, यदि हम जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा। यही गीता का वास्तविक योग है।